हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑडिटिंग एविडेंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑडिटिंग एविडेंस होता क्या है, फिर उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम ये चीज देखेंगे कि हम इस एविडेंस को किस किस तरीके से गेन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब इट, ताकि आप हमारी दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी इंजॉय कर सकें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिटिंग एविडेंस होता क्या है। ऑडिटिंग एविडेंस वो इंफॉर्मेशन होती है जो सपोर्ट करती है एक कंपनी के क्लेम को। अगर एक कंपनी क्लेम कर रही है कि उसकी अगर एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्लेम कर रही है कि उसने इतने एक्सपेंसेस किए हैं, उसने इतना प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स, वो चीजें जो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, उस चीज की हमें गवाही दे रहे हो, उनको हम ऑडिटिंग एविडेंस कहते हैं। ऑडिटर जब ऑडिट स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले ऑडिट एविडेंस फाइंड करता है। वो देखता है कि कहाँ है, दिखाओ। अगर कोई पेज का तुम लोगों ने रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि इतनी हमने पेज पे की हैं, तो मुझे उनकी स्लिप्स दिखाओ, मुझे सैलरी स्लिप्स दिखाओ एम्प्लॉयज की, मुझे एम्प्लॉयज की लिस्ट दो कि इतने एम्प्लॉयज इस पीरियड के अंदर वर्क कर रहे थे। तो उसको हम कहते हैं ऑडिटिंग एविडेंस। ऑडिटिंग एविडेंस गेन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक होता है सब्सटेंटिव टेस्टिंग। तो आइए इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं जिसके अंदर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। हम देखते हैं कि उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं। सब्सटेंटिव टेस्टिंग होती है जिसके ऊपर हम उनके ट्रांजैक्शंस के ऊपर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, हम बैलेंसेस को देख रहे होते हैं, उनको कंपेयर कर रहे होते हैं कि क्या ये कैलकुलेशंस बिल्कुल सही से हुई हैं कि नहीं। ये कुछ एग्जांपल्स है ऑडिट एविडेंस की, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर्स, स्लिप्स, इनवॉइसेस, टाइम शीट, लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज, अगर कोई सेल हुई है तो उसकी सेल्स रिसिप्ट, उसकी डिलीवरी नोट्स, ये सारी जो से ये होते हैं एविडेंसेस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जैसे कि जर्नल लेजर के अंदर कोई वैल्यू है तो हम उसको ट्रेस करके देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, हम उसको फॉलो अप करेंगे कि ये वैल्यू बैलेंस शीट में कहाँ मेंशन हो रही है और इनकम स्टेटमेंट में कहाँ मेंशन हो रही है। और फिर ऑडिटर जो है क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकता है मैनेजमेंट से कुछ डाटा गेन करने के लिए। उन आंसर्स को भी हम जो है ऑडिट एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि एक कंपनी है, उसने एक दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस किया है और उसने उससे रॉ मटेरियल खरीदा है, लेकिन ऑडिटर को लगा है कि ये रॉ मटेरियल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदा गया है। तो उसने कंफर्मेशन के लिए एक्सटर्नल पार्टी दूसरी कंपनी को कॉल करके पूछा कि क्या एबीसी कंपनी ने आपसे ये रॉ मटेरियल इतनी ही प्राइस में खरीदा था। तो इसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन की गई है एक्सटर्नल पार्टीज से। फिर उसके बाद एक चीज आती है ऑडिटर की अपनी ऑब्जर्वेशन। ऑडिटर जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ऑब्जर्व करता है। ऑडिटर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के देखता है कि ये इसके अंदर काफी ज्यादा चेंज है, एकदम से इतना ज्यादा चेंज कैसे आया है। तो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन को भी हम एक एविडेंस कंसीडर करते हैं। फिर आते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आइए एनालिटिकल प्रोसीजर्स को हम ज्यादा डिटेल में करते हैं डिस्कस। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर आता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है दूसरे पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल एक क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हम उसको थर्ड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करके देखेंगे कितना चेंज आया। एक जो है स्पेसिफिक अमाउंट का चेंज, वेरिएशन जो है वो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा वेरिएशन हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलत है। फिर एक और एनालिटिकल प्रोसीजर ये होता है कि जिसके अंदर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट या फिर फोरकास्टिंग के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई कंपनी बिजनेस करना शुरू करती है, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वो बिजनेस करने से पहले साल से सबसे पहले काम जो सा वो करती है वो होता है फोरकास्ट करना, बजट बनवाना। उसके अंदर वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि तकरीबन हमारी इतनी सेल्स इस साल में होनी चाहिए, इस क्वार्टर के अंदर हमारी इतनी सेल्स होनी चाहिए, हमारी इतनी जोन सी है एक्सपेंसेस होने चाहिए, हमारी इतनी पेज होनी चाहिए। ये सारा कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। रॉ मटेरियल कब खरीदना है, कितने का खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, ये सारा कुछ बड़ी कंपनीज पहले से ही डिसाइड कर लेती है। उसको हम कहते हैं बजटिंग और फोरकास्टिंग। तो हम अपनी एक्चुअल जोन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको बजट्स या फिर फोरकास्टिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला जो हमारे पास
तरीका होता है वो होता है कि हम दूसरी कंपनीज जो सिमिलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, फॉर एग्जांपल हम अगर स्पोर्ट्स के गुड्स बना रहे हैं तो हम उन कंपनीज के साथ कंपेयर करें अपनी सेल्स और अपने खर्चों को, जो दूसरी कंपनीज जो के स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं, हम उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को। फिर उसके बाद आती है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस से तो आपको आपको पता ही होगा, इस लेवल पे आके आपको रेशियो एनालिसिस का काफी हद तक आइडिया हो गया होगा। इसके अंदर हम रेशियो एनालिसिस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे डिफरेंसेस कितने आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक अच्छा ऑडिट एविडेंस होता क्या है। एक अच्छा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशिएंसी का ताल्लुक जो है वो तादाद के साथ है, क्वांटिटी के साथ है। अप्रोप्रिएट होने का मतलब है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रिटन एविडेंस जो है वो ज्यादा रिलायबल होता है वर्बल से, क्योंकि वर्बल में इंसान उस अपनी बातों से फिर सकता है, लेकिन रिटन में जो है जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होया हुआ है तो उसमें कोई चेंजेस करना अलाउ नहीं होता और बहुत मुश्किल होता है। एक्सटर्नल एविडेंस जो है वो रिलायबल है ज्यादा इंटरनल एविडेंस से। इंटरनल एविडेंस जो है वो मिलावट हो सकती है, वो घपले में मिल सकता है, लेकिन एक्सटर्नल का क्या लेना देना है, एक्सटर्नल तो सच ही बोलेगा अपने आप को बचाने के लिए। और ऑडिटर से जो खुद ऑडिटर ने किया होता है कलेक्ट एविडेंस, वो ज्यादा रिलायबल होता है ना कि वो जो दूसरे लोगों ने जनरेट किया होता है। ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम एविडेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्वायरी, हम जाके लोगों से क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, जो लोग चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उनसे जाके क्वेश्चंस करते हैं, या फिर बाहर से क्वेश्चन करने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदा है, तो हम उस कंपनी से क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा। फिर उसकी है ऑब्जर्विंग। एक ऑडिटर जाके जो है प्रोसेसेस खुद जाके ऑब्जर्व करता है कि कैश कलेक्शन कैसे हो रही है, इन्वेंट्री काउंट कैसे हो रही है। वो देखता है कि इसके अंदर कोई लूप होल तो नहीं है जिस वे में कोई ना कोई फ्रॉड या फिर कोई ना कोई एरर कॉज हो सके। फिर उसके बाद कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए जो है हम बैंक से भी कंफर्म कर सकते हैं, एम्प्लॉयज से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। रिकैलकुलेशन, हम डेप्रिसिएशन प्राइसेस वगैरह जो हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन है, इसको हम दोबारा सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। हम दोबारा बैठ के सारी जो सी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको रीड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है रीपरफॉर्मेंस। आप ट्रांजैक्शंस को या फिर प्रोसीजर को दोबारा परफॉर्म करके देख सकते हो कि क्या ये इसी वे में होना चाहिए। फिर उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसको हमने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।